बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम जो कर रहे हैं सीरीज 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो बेस्ड है टीसीएस पैटर्न पे, यानी जिसमें आपको सीपीओ, सीएचएसएल, जो रेलवे सारे एग्जाम को कंप्लीट करके एक ऐसा पैकेज है कि अगर आप 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सभी क्वेश्चंस, जैसे एनटीपीसी सीबी2 मेंस देना है जिनको भी, तो उसी क्वेश्चन में से आएंगे। यानी कि आपको ओनली फॉर डाटा का चेंजेस हो सकता है, चाहे वो सीजीएल की बात करें या सीपीओ या सीएचएसएल। स्पेशली एनटीपीसी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, उनके लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 1000 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, पीडीएफ क्वेश्चंस कंबाइंड अगर आपको चाहिए टोटल 1000 क्वेश्चन की, तो वो कैसे मिलेगा? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे वो सारा कुछ मैं बता देता हूं। उसमें मैंने सीट 1 प्रोवाइड कर चुका हूं। सीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन है। एक दो दिन के अंदर मैं और प्रोवाइड कर दूंगा 201 से लेकर के 400 तक के क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपका कंपाइलेशन मैं प्रोवाइड करते चला जाऊंगा, ठीक है। और हम एक साइड से वीडियो सॉल्यूशन भी करते चले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा या कमेंट्स बॉक्स में, दोनों में से कहीं पे भी एक जगह लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। या सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, टेलीग्राम एप्स को ओपन करो। टेलीग्राम एप्स को ओपन करने के बाद वहां पे सर्च करो बिगनर टू टॉपर। सर्च क्या करोगे? बिगनर टू टॉपर। तो सर्च करने पे ही वो चैनल आपको दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ऑलरेडी पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या दिया गया है? द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू स्कूल ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर का पीरियड है 2018, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 एंड 13, यानी 6 ईयर का पीरियड ये रहा। उसके बाद स्कूल ए दिया गया है। स्कूल ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2008 में इतने हैं। इस तरह से डायग्राम दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके कहा गया इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए टू द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी। कहा गया है कि एवरेज बताओ। देखो कहा गया है कि एवरेज हमें बताना है कहां पे? स्कूल ए में और स्कूल बी में। स्कूल में टोटल स्कूल ए और स्कूल बी मिला करके कि जितने ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स कितने अच्छे ईयर हैं, उसमें एवरेज बताना है। तो सबसे पहले आ जाओ स्कूल ए में। स्कूल ए कौन सा है? 2008 से लेकर के 2013 तक, क्योंकि एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो बताओ ये रहा स्कूल ए। मैं पहले इसको ऐड करूंगा। देखो अब मैं ऐड कैसे कर रहा हूं? 8 6 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 और 9 35, 35 और 7 42, 4200 ऐसे लिख लो। अब जो बच गया देखो 40 यहां पे, और कहां पे रह गया? 50, 40 50 90, यानी 4200 प्लस 90 यानी 4290। ओवर कितनी पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 6 ईयर है। तो सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये स्कूल ए का आ गया। अब स्कूल बी के बारे में आते हैं। तो स्कूल बी के लिए मैं हटा देता हूं ये सारी चीजों को। स्कूल बी कौन सा है? येलो कलर है। तो ये वाला सभी का सम ऐड करना पड़ेगा हमें। ये ऐड करते जा रहे हैं, देखो ध्यान से। 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 7 26, 26 + 5 31, 31 और +4 3500। 3500 तो ये हो गया। अब देखो 50 यहां पे रहा और 20 70, 70 और 50 120, 120 और 80 200। 3500 में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3700 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया? 3700। और ओवर नंबर ऑफ ईयर तो 6 ही है, यही इनका क्या निकालना था? रेशियो। इसको कैंसिल कर लो। 4290 = 3700 हो गया। कैंसिल, यानी 429 = 370। जो आंसर मैच करेगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं पा रहा है। तो 429 370 ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, एवरेज बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 32 ये पूछा गया है सीपीओ 2020 में। और बहुत सारे लोग इसके लैंग्वेज को देख करके डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके मैं बात करूं, समटाइम्स रेलवे में अगर क्वेश्चंस को टफ बनाना हो मेंस के पेपर में CB22 में, तो इसी तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या इवन इफ अगर मैं बात करूं तो ये मेंस, अगर सीजीएल मेंस के पेपर में सेट करना हो क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। चलिए देखिए क्या दिया गया है। ए पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल, ओके, ही वाज इतना मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन such a way that the top of a tree which is between him and mall। देखो क्या कहा गया, इसका मैं समझा रहा हूं कि भाई एक मॉल है, देखो ये एक मॉल है, इस मॉल से जो आदमी खड़ा है, ये मान लो ये क्या है, मॉल है, ये वाला पोर्शन क्या है, मॉल है, ठीक है, मॉल है। जो आदमी खड़ा है, ये जो आदमी खड़ा है यहां पे, वो कितना मीटर की दूरी पे है मॉल से, इससे ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, तो 1425 है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है कि वो जो है यहां से इसके टॉप को देख सकता है, ये जो मॉल का ये टॉप है उसको क्या कर सकता है, ये जो पर्सन था ये जो आसानी से देख सकता है। आगे बोला जा रहा है, और उसके बीच में देखो क्या कहा गया है, एक ऐसा, इन दोनों के बीच में मॉल, ये जो मॉल है और ये जो है पर्सन है, इसके बीच में एक ट्री रखा गया है विच इज इन बिटवीन हिम एंड मॉल, यानी ये जो पर्सन है, हिम किसके लिए यूज हुआ है, इस पर्सन के लिए, और ये मॉल के बीच में एक ट्री है यानी पेड़ है, वाज एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द टॉप ऑफ द मॉल, यानी कि इस तरह का सिचुएशन है, ये एक मान लो ये ट्री है कि जो पर्सन देख रहा है ना, वो इस तरह से लाइन ऑफ साइट, यानी कि इस तरह से पेड़ को भी दिखाई पड़ रहा है और उसी से इस तरह से क्या हो रहा है, मॉल को भी देख पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में कहा गया इफ द ट्री हाइट इज इतना मीटर, अब बताओ ये जो ट्री हाइट है, ये वाला हाइट है, ये कितना है, 10 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, एंड 30 मीटर अवे फ्रॉम हिम, और जो ये पेड़ है उससे जो आदमी है वो कितना है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी ये वाला डिस्टेंस है 30। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन का आ गया हाउ टॉल इन द मॉल इज, ये वाला मॉल कितना लंबा है ये निकालना है। देखो ध्यान से, अब समझो बात, देखो अब आपने, देखो ध्यान से देखो, हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें और इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है छोटे वाले ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है, और बड़े वाले एंगल में कौन सा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब एक एंगल देखो कॉमन है दोनों में, ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो अगर दो एंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा, तो क्या लगा देंगे हम, सिमिलरिटी लगा देंगे, सिमिलर छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी और बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे लगाओ, छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड 10, तो इसके सामने वाला बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला होगा, इस हाइट को मान लेता हूं h, यानी 10/h इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड है 30, तो वहीं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए कौन सी साइड होगी, ये पूरा का पूरा वो कितना है, 1425। आगे बढ़ते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 3h इज इक्वल टू 1425, हमें h ही तो निकालना है, ये वाला मॉल की हाइट निकालनी है, तो h कितना हो जाएगा, 3 से 3 चौके 12, 3 7 21, 3 5 15, यानी जो मॉल की हाइट है वो कितनी है, इतनी मीटर। हमने सिमिलरिटी यूज किया, बस सिंपल क्वेश्चन था। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने सिमिलरिटी यूज करा के क्वेश्चन बना दिया, कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। चलिए, हाँ कुछ लोग कर रहे थे ट्रिक्स, तो यही ट्रिक्स है यार। अब इसको क्वेश्चंस को क्या करोगे, अदर तरीके से बनाओगे, ट्री को यूज करोगे तो लेंदी होगा, बेटर है क्या यूज करो, सिमिलरिटी यूज करो, यही तो ट्रिक्स है, और क्या ट्रिक्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर इन 2005 एंड 2015। ये 2005 में परसेंटेज आइसक्रीम फ्लेवर की परसेंटेज दी गई है, वेनिला है, चॉकलेट है, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है एंड अदर। और 2015 में क्या है, अदर इतना परसेंट है, वेनिला इतना परसेंट है, चॉकलेट है, बटर स्कॉच है, इतना इतना परसेंटेज उस वैल्यू उसकी दी गई है। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ ए परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट इज एनुअल एडिशन सेल इज इतना, ओके, हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच सेल इंक्रीज फ्रॉम 2005 से 2015। हमें क्या क्या दिया गया है, स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच। देखो ध्यान से,
क्वेश्चन में यहां पे, एक मिनट, 32, हाँ देखो ध्यान से, यहां पे हम यहां पे हैं। पहले 2005 की बात करें, 2005 ये वाला है, इसमें बटर स्कॉच कौन कौन सा पीरियड था हमारा, स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच। स्ट्रॉबेरी कहां पे है, ये 18.9 और बटर स्कॉच इतना, दोनों को कंबाइन करो 10.8, तो 9 8 17 18 10 28 1 29 पॉइंट इतना परसेंट ये रहा। 2015 की बात करते हैं, इसमें देखो स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का दोनों का कंबाइन करोगे तो 20.5 प्लस 16.6 यानी 6 5 11 36 और एक कितना हो जाएगा 37 यानी 37.1। कितना इंक्रीज हुआ बताओ, 2005 से 2015 में इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट बताओ कितना हुआ। तो अगर 37.1 में से 29.7 माइनस करूंगा तो ये 0.4, ये बचा 6 9 9 7 यानी 7.5% का इंक्रीज हुआ। अब बताओ एक पॉइंट में शिफ्ट अगर कितने का हो रहा था, देखो ध्यान से, द परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट इज इतना, यानी परसेंटेज पॉइंट का मतलब 1% में चेंजिंग इतना हो रहा था, तो इतना परसेंट का चेंज हुआ है, तो 7.5 इंटू परसेंट कितना हो जाएगा 10,000। जो भी दिया गया, कितना दिया गया हमारा 10,000 दिया गया है, तो 10,000 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 74, 2 जीरो एक जीरो पे हट जाएगा यानी 74,000 हो जाएगा आंसर आपका। तो 74,000 कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1% पॉइंट परसेंट मतलब 1% की वैल्यू इतनी है, तो हमें 7.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 7.5 कौन सा आंसर आ जाएगा इतना। बस कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। देखो ऐसे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के फेवरेट बन चुके हैं, हर जगह सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो क्या कहा गया है, इन ए 9 डिजिट नंबर कौन कौन सा है, 785x3678y इज डिवाइडेड बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ, हमें चाहिए x माइनस वाई। सबसे पहले 72 को दो फैक्टर में ब्रेक करो, 8 इंटू 9, ठीक है। तो ये 8 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, 8 की डिजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। चलो तो पहले 8 की डिजिबिलिटी रूल चेक करो, 8 की डिजिबिलिटी रूल, 7 8 y को डिवाइड करो, तो 8 से 9 टाइम्स में 72, यहां पे बचा 6। अब y की जगह पे हम क्या लें, y की जगह पे हम क्या लें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो क्या 8 इंटू 8 होता है 64, यानी y की जगह पे हमें 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, यानी y की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 4, यानी ये फिक्स हो गया, y कितना हो गया 4 हो गया। चलो यहाँ पे y की जगह पे 4 रख दिया। अब 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो डेफिनेटली है कि वो क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। अगर सम पूरा 9 से डिवाइड हो तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 9 से डिवाइड तो भूल जाओ, कितना बचा 8 4 12, 12 और प्लस ये क्या रहा x। अब बताओ x की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि वो 9 से डिवाइड होगा, तो बताओ x की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 प्लस 9 का डबल 18 होता है ना, यानी 6 रखेंगे तभी तो 18 होगा, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे 6, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ, देखो क्या दिया गया है, द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, वही है ये 6 ईयर का पीरियड है। ये स्कूल ए ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल बी में जो येलोइश कलर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो सारी चीजें वही बार ग्राफ था, अलग अलग दिया गया है। क्वेश्चन में आते हैं, इन द बार ग्राफ इन विच ईयर सम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी इज टुगेदर मिनिमम। अब बताओ यार, कहा गया है कि भाई स्कूल ए और बी को एक साथ ऐड करोगे तो किसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम है, बताओ। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 1190 होगा। इसको ऐड करोगे तो यार कितना होगा 1620 होगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 होगा। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 1450 होगा। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 1400 होगा। और इसको ऐड करोगे तो 7 4 11, 1 12, 30 होगा, जो भी समथिंग। यानी सबसे लोएस्ट किसमें है, तो सबसे लोएस्ट इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 2010 के पीरियड में 2010 आएगा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल,
यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या कहा गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, यानी स्क्वायर मतलब वर्ग और इसके मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना है 40। इफ ब्रेड्थ इज 2/3 ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ जो है 2/3 ऑफ लेंथ है, तो मैं लेंथ को क्या मान लूं, 3 यूनिट मान लूं, यानी 3x मान लूं, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, इसमें 3x रखूंगा तो 2x हो जाएगा, एल की जगह पे 3x रखोगे तो 2x हो जाएगा। अब आप जानते हो देन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होगा, देखो कुछ सोचो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3x इंटू 2x यानी 6x स्क्वायर। हमें अगर x मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। अब x के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन है, देखो क्या इंफॉर्मेशन है, 40 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, तो चलो 40 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया 5x, कैंसिल कितनी बार में 20 बार में, ये इससे कैंसिल यानी 4 बार में, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। चलो यहाँ पे 4 रख लो, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 इंटू 6 यानी कि 96, 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। देखो 37 क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं। हमें ये तो हिंदी वाला टर्म है, हिंदी वाला को भूल जाओ, ये एक ही चीज है, इसकी वैल्यू वही गई है। तो पहले सबसे पहले बोर्ड मास रूल को देखो, बोर्ड मास रूल, सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, इसी को फॉलो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। देखो ध्यान से, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्योंकि ऊपर तो ब्रैकेट था नहीं, तो 4 से 8 यानी ऊपर क्या हो गया 40 माइनस 24, नीचे आ जाओ, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट क्योंकि पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 28 हो गया, 4 से कैंसिल करूंगा 7 यानी 37 माइनस कितना हो गया 21, ऊपर कितना हो गया 16 और नीचे भी कितना हो गया 16, रिजल्ट कितना आ गया 1। सिंपल क्वेश्चन, ये सीपीओ 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38, देखो ये क्या दिया गया है, 2 pipe A and B fill a tank in 15 hour and 18 hour respectively. Both pipe are open simultaneously to fill the tank. In how many hours will empty tank filled? अरे यार ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब आप जैसे मान लो मेंस में 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर पर्सन बना के आता है, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ए जो है कितने घंटे में भर रहा है 15 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में भर रहा है 18 घंटे में। एलसीएम कितना हो गया 90, इफिशियंसी 90 बाई 15 यानी कितना हो गया 6, 19 बाई 18 यानी कि 5, दोनों मिलकर के अगर भरेंगे तो कितना देर में भरेंगे 9 5 11, 11 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटे में 11 यूनिट बने। टोटल आवर कितना लगेगा, तो टोटल इफ ये कितना है कैपेसिटी है 90 ओवर डिवाइडेड बाई 11, 11 8 जा 88 यानी 2/11, इतना आवर लगेगा उनको भरने में। कौन सा आंसर हो जाएगा बी। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है, बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। देखो 39 में क्या आ गया है 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, हमें ये दिया गया है और हमें ये पूछा गया है। सबसे पहले देखो ध्यान से, हम थीटा की वैल्यू क्या रखें। अब इसको देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बना करके सोल्व करते हैं, हम इतना नहीं करने वाले हैं। थीटा की वैल्यू क्या रखें कि सेटिस्फाइड हो जाए। देखो क्या थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो साइन 0, तो ये तो टर्म 0 होगा, ये भी 0 होगा, 4 इज इक्वल टू 0 आएगा नहीं। थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो देखो 30 रखने पे यहाँ पे रूट में आएगा, और यहाँ पे रूट में नहीं आया तो रूट कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि विदाउट रूट और रूट तो नहीं ले सकते। थीटा की वैल्यू 60 रखो, तो 60 पे यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे cos 60 भी क्या होता है 1/2 हट जाएगा। तो चेक करके देखते हैं, 4 माइनस 2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 माइनस 5 इंटू 1 cos 60 1/2। क्या ये देख लेते हैं 0 होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 45 रख के भी चेक कर लेंगे। देखो ध्यान से, अब मैं आता हूं यहाँ पे, देखो ये हो गया 2, 4 माइनस 3/2 माइनस 5/2, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो 4 माइनस नीचे 2 8/2 यानी कि 4, यानी 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखने पे हमें सेटिस्फाइड कर रहा है। चलो रख लो, cos 60 1/2, tan 60 √3, एलसीएम ले लो 2 यानी 1 प्लस 2 √3/2। कौन सा आंसर मैच कर रहा है 1 प्लस 2 √3/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने क्वेश्चन कर चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ क्वेश्चन दी जा चुकी है, तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखोगे ना तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पे द टू सक्सेसिव, यहां पे चेंज कर लेना क्योंकि हिंदी में लिखा गया है 2 क्रमांक, टाइपिंग एरर है इंग्लिश में। द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच बाई X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल are equal to a single discount of इतना। If the mark price of an article is 900 then the value of X is। देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई देखो 920 रुपया मार्क प्राइस था, ठीक है, 2 डिस्काउंट दोगे, एक डिस्काउंट X%, दूसरा डिस्काउंट भी X%, और ओवरऑल डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट बनता कितना है, ये 331.20। ये क्या है, डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट इतना बन रहा है। तो हमें चाहिए क्या चाहिए, वो डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो देखो ध्यान से, अब समझो बात को। एक तो तरीका क्या है, अब A% का डिस्काउंट दो, B% का डिस्काउंट दो। इसका आप जानते हो क्या सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव अगर करोगे, सक्सेसिव लगाओगे तो क्या होता है, A + B - AB by 100 डिस्काउंट में, ठीक है, डिस्काउंट के केस में ऐसा होता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अब मैं डायरेक्टली कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। या तो मैं इस तरह से सभी का चेक करूं, 18% यानी 18 + 18 - 18 × 18 by 100, ये परसेंटेज में निकालूं, बेटर है, इससे बेटर है। देखो हम क्या करेंगे, इससे बेटर क्या है, जो सबसे पहले हम उस सॉल्यूशन को देखेंगे जो सॉल्यूशन इजी हो। 20% सबसे आसान है निकालना किसी भी चीज का। तो देखो ध्यान से, 20% पहला डिस्काउंट, 20% उसका, कंबाइंड निकालेंगे तो 20 + 20 40 - 20 × 20 यानी 4, यानी कितना, 36%। यानी 920 का 36% इतना आना चाहिए। 920 × 36 by 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 × 92 अपॉन कितना कर दिया, 10। अब देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। देखो मैं कैसे करता हूं, 36 में 92 का मल्टीप्लाई करना, 6 दूनी 12 कैरी 1, 9 छके 54, 3 दूनी 6 54, 6 60, 60 और एक कैरी 61 हो गया। अब बचा देखो 29 27, 27 और 6 33 हो गया। ये इतना आ गया 3312/10। जब डेसिमल डालूंगा तो 332 पॉइंट इतना मैच कर गया, यानी यही होगा। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 36 × 92। यार मेरे चैनल पे ना पड़ी होगी अगर वीडियो तो, क्योंकि मैंने सिखाया था। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 6 दूनी 12 कैरी 1। अब अंदर का मल्टीप्लाई करो 54 और बाहर का मल्टीप्लाई करो 6, 54 6 60 कैरी 1 यानी 61, 6 लिखो कैरी हो गया, 61 का 1 लिखो कैरी हो गया 6। अब 9 × 3 27, 27 और 6 कितना हो गया, 27 और 6 33, यानी डेसिमल लगाओगे 10 था तो इतना आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बाकी अदर भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी होगा, बेटर है ये अप्रोच अप्लाई करो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो हम हर बार चाहते तो इसको कर सकते थे, 18 + 18 36 - 18 18 324 3.24। तो अप्रोक्सीमेट कितना होता, 36 मैंने 32.76% निकालते इस नंबर का। कौन सा नंबर, इसका नंबर का। फिर इसको 15 15 करते तो 15 15 30 - 2.25 यानी 30 में से 3 माइनस करते तो 27.75% निकालते। 20 का करते तो 40 40 - 4 यानी 36%। इसी का 36% हमने डायरेक्टली निकाला था। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को डाटा सिंपल लगा, मैंने इसको चेक कर लिया। अगर इसको चेक करने से ही हमारा हो गया तो आगे हमें चेक करने की नीड नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक क्वेश्चन, और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स देखो, अगर रिस्पॉन्स अच्छी आती है ना, रिस्पॉन्स अगर आपकी अच्छी आती है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्पीड बढ़ाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम। आज आप देखे होंगे कि स्पीड मैंने खुद बढ़ा दिया था, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, बिगिनर टू टॉपर चैनल को अगर कोई भी पहली बार आ रहा है मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर कर देना यार, क्योंकि वीडियो जेन्युइन तरीके से बनाई जाती है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कोई ट्रिक्स टुक्का, यानी हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फॉलो कर सकते हो मेरे को कहाँ पे, एक तो यूट्यूब चैनल पे, एज वेल एज आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूँ। 1-2 दिन के अंदर मैं 201 से लेकर के 400 तक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कमेंट्स कर सकते हो वीडियो के नीचे अगर आपको सेशन पसंद आता है तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।